हेलो दोस्तों। पुस्तक का नाम है सोचिए और अमीर बनिए। लेसन नंबर 9। हेडिंग दृढ़ता यानी कि हठ। आस्था प्रेरित करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। अब धनवान होने की तरफ 8वां कदम। तो आइए, इच्छा के इसके मौलिक समतुल्य में परिणत होने की प्रक्रिया में दृढ़ता हठ एक आवश्यक कारक है। दृढ़ता का आधार इच्छा की शक्ति है। इच्छा शक्ति और इच्छा जब ठीक से मिलते हैं एक प्रबल जोड़ी बनाते हैं। जो लोग बड़ी संपत्ति जमा करते हैं आमतौर पर धीरवान और कभी कभी निष्ठुर के रूप में जाने जाते हैं। अक्सर उन्हें गलत समझा जाता है। उनके पास जो होता है वह इच्छा शक्ति है जिसे वे दृढ़ता के साथ मिश्रित करते हैं और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए अपनी इच्छाओं के पीछे स्थापित कर देते हैं। हेनरी फोर्ड को आमतौर पर निष्ठुर और निर्मम होने के रूप में गलत समझा गया है। यह धारणा यह गलत धारणा फोर्ड की अपनी सभी योजनाओं में दृढ़ता के अनुपालन की आदत से उत्पन्न हुई है। अधिकांश लोग अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को पानी में फेंकने के लिए तैयार होते हैं और विरोध या विपत्ति के पहले संकेत पर ही आत्मसमर्पण कर देते हैं। कुछ सभी विरोध के बावजूद अपने लक्ष्य को पाने तक जारी रखते हैं। ये कुछ फोर्ड, कार्नेगी, रॉकफेलर और एडिसन है। शब्द हठ के लिए कोई विरोचित लक्ष्यार्थ नहीं हो सकता है, लेकिन गुणवत्ता आदमी के चरित्र के लिए वही है जो कार्बन इस्पात के लिए है। एक संपत्ति के निर्माण में आमतौर पर इस दर्शन के पूरे 13 कारकों का अमल शामिल है। संपत्ति जमा करने वाले सभी लोगों द्वारा इन सिद्धांतों को समझा जाना चाहिए और उन्हें दृढ़ता के साथ लागू किया जाना चाहिए। यदि आप इस किताब का अनुसरण इसके द्वारा दिए गए ज्ञान को लागू करने के इरादे से करते हैं तो आपका पहला परीक्षण आपकी दृढ़ता के रूप में आएगा। जब आप दूसरे अध्याय में वर्णित 6 चरणों का पालन करना शुरू करेंगे, जब तक कि आप हर 100 में से उन 2 में नहीं हैं जिनका पहले से ही एक निश्चित लक्ष्य है जिस पर आप निशाना साधते हैं, इसकी प्राप्ति के लिए एक निश्चित योजना है, तो आप इन निर्देशों को पढ़ सकते हैं और फिर अपनी दिनचर्या पर लागू कर सकते हैं, अथवा उन निर्देशों का कभी पालन नहीं करते। लेखक इस बिंदु पर आपकी जांच कर रहा है क्योंकि दृढ़ता की कमी विफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। इसके अलावा हजारों लोगों के साथ अनुभव से साबित हुआ है कि दृढ़ता की कमी अधिकांश मनुष्यों की एक आम कमजोरी है। यह एक ऐसी कमजोरी है जिसे प्रयास द्वारा दूर किया जा सकता है। दृढ़ता की कमी पर कितनी आसानी से विजय प्राप्त की जा सकती है, यह पूरी तरह से व्यक्ति की इच्छा की तीव्रता पर निर्भर करेगा। सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु इच्छा है। इसे लगातार दिमाग में रखें। कमजोर इच्छाएं कमजोर परिणाम लाती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आग की एक छोटी राशि गर्मी की एक छोटी राशि पैदा करती है। यदि आप खुद में दृढ़ता की कमी पाते हैं तो आपकी इच्छाओं के तहत एक मजबूत आग के निर्माण से इस कमजोरी का उपचार किया जा सकता है। अंत तक पढ़ना जारी रखिए। इसके बाद अध्याय 2 पर वापस जाइए और 6 चरणों के संबंध में दिए गए निर्देशों को क्रियान्वित करना तुरंत शुरू कीजिए। जिस उत्सुकता के साथ आप इन निर्देशों का पालन करते हैं वे स्पष्ट रूप से संकेत करेंगे कि आप वास्तव में कितनी अधिक या कितनी कम संपत्ति जमा करने के प्रति इच्छुक हैं। यदि आप पाते हैं कि आप वाकई उदासीन हैं तो आप यकीनन कर सकते हैं कि आप अभी तक आपने उस धन की चेतना का अधिग्रहण नहीं किया है जो एक संपत्ति जमा करने के बारे में आपके सुनिश्चित हो सकने के पहले आपके पास होनी चाहिए। संपत्ति उन मनुष्यों की तरफ जिसका मन उन्हें आकर्षित करने के लिए तैयार होता है उसी प्रकार आकर्षित होती है जिस प्रकार पानी निश्चित रूप से सागर की तरफ आकर्षित होता है। इस पुस्तक में किसी भी सामान्य मस्तिष्क में उन कंपनी जो एक व्यक्ति की इच्छित वस्तु को आकर्षित करेगा
की आदत डालने के लिए आवश्यक सभी प्रेरणाएं पाई जा सकती हैं। यदि आप पाते हैं कि आप दृढ़ता में कमज़ोर हैं तो अपना ध्यान शक्ति पर अध्याय में निहित निर्देशों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने आप को एक मास्टरमाइंड समूह से घेर दीजिए। इस समूह के सदस्यों से सहकारी प्रयासों के माध्यम से आप दृढ़ता विकसित कर सकते हैं। स्वतः सुझाव और अवचेतन मस्तिष्क पर अध्याय में दृढ़ता के विकास के लिए आपको अतिरिक्त निर्देश मिलेंगे। इन अध्यायों में उल्लिखित अनुदेशों का तब तक पालन करें जब तक कि आपकी आदत की प्रवृत्ति आपके अवचेतन मस्तिष्क को आपकी इच्छा के विषय की स्पष्ट तस्वीर सौंप नहीं देती। उस बिंदु से आप दृढ़ता की कमी से विकलांग नहीं होंगे जबकि आप जाग रहे होंगे अथवा आप सो रहे होते हैं। आपका अवचेतन मस्तिष्क लगातार काम करता रहता है। नियमों को लागू करने का तोड़ मरोड़ वाला या कभी कभार के प्रयास का आपके लिए कोई मूल्य नहीं होगा। परिणाम पाने के लिए उनके उपयोग की निश्चित आदत बन जाने तक आपको सभी नियमों को लागू करना चाहिए। किसी अन्य तरीके से आप आवश्यक धन की चेतना विकसित नहीं कर सकते हैं। गरीबी उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती है जिसका मस्तिष्क इसके अनुकूल होता है। उसी तरफ और उसी एक कानून के माध्यम से धन उसकी तरफ आकर्षित होता है जिसका मस्तिष्क जानबूझकर इसे आकर्षित करने के लिए तैयार किया गया होता है। गरीबी की चेतना स्वतः ही उस मस्तिष्क पर कब्जा जमा लेती है जो धन की चेतना के कब्जे में नहीं है। एक गरीबी की चेतना इसके अनुकूल आदतों के सचेत उपयोग के बिना विकसित होती है। धन की चेतना आदेश द्वारा निर्मित की जानी चाहिए जब तक कि एक व्यक्ति इस तरह की चेतना के साथ पैदा नहीं होता है। पिछले अनुच्छेदों में बयानों का पूरा महत्व पकड़िए और धन के संचय में आप दृढ़ता के महत्व को समझ जाएंगे। दृढ़ता के बिना यहाँ तक कि आप शुरुआत करें उससे पहले ही आप हार जाएंगे। दृढ़ता के साथ आप जीत जाएंगे। यदि आपने कभी भी एक बुरे सपने का अनुभव किया है तो आपको दृढ़ता के मूल्य का एहसास होगा। आप आधा जो हुए इस भावना के साथ कि आपका गला घोंटा जा रहा है, बिस्तर में लेटे हुए हैं, आप मुड़ने में या एक मांसपेशी की हरकत करने में असमर्थ हैं। आप महसूस करते हैं कि आपको अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण फिर से हासिल करना शुरू करना चाहिए। इच्छा शक्ति के लगातार प्रयास से आप अंत में एक हाथ की उंगलियों को हिला लेते हैं। अपनी उंगलियों को हिलाना जारी रखने के द्वारा आप एक हाथ की मांसपेशियों तक अपने नियंत्रण का विस्तार आप इसे उठा सकने तक करते हैं। फिर आप इसी तरीके से दूसरे हाथ पर नियंत्रण पाते हैं। आप अंत में एक पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण पा लेते हैं और फिर दूसरे पैर तक इसका विस्तार करते हैं। इच्छा के एक सर्वोच्च प्रयास से आप अपनी मांसपेशियों की प्रणाली पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लेते हैं और अपने दुःस्वप्न को तोड़ उससे बाहर निकल जाते हैं। तरकीब कदम दर कदम चलती गई है। अपनी इच्छा पर पूरा नियंत्रण हासिल करने तक शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ते हुए फिर अपनी गति बढ़ाते रहते हुए इसी तरह की एक प्रक्रिया के माध्यम से अपनी मानसिक जड़ता तोड़कर उससे बाहर निकलना आपको आवश्यक लग सकता है। लगातार करते रहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुरुआत में आपको कितने धीरे चलना हो सकता है। हेडिंग: दृढ़ता के साथ सफलता आएगी। यदि आप सावधानी के साथ अपने मास्टरमाइंड समूह का चयन करते हैं तो आपके पास इसमें कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होगा जो दृढ़ता के विकास में आपकी सहायता करेगा। कुछ लोग जिन्होंने बड़ी संपत्ति जमा की है आवश्यकता के कारण की थी, उन्होंने दृढ़ता की आदत विकसित की क्योंकि वे बड़ी बारीकी से उन परिस्थितियों द्वारा संचालित थे जिन्होंने उन्हें आग्रही बनाया था। दृढ़ता का कोई संकल्प नहीं है। इसे किसी भी अन्य गुणवत्ता द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। यह याद रखिए, यह आपको शुरुआत में दुख देगी जब चलना मुश्किल और धीमी गति से प्रतीत हो सकता है।
जिन लोगों ने दृढ़ता की आदत की खेती कर रखी है, विफलता के खिलाफ बीमा का आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। कोई बात नहीं कि वे कितनी बार हार रहे हैं, वे अंत में सीढ़ी के शीर्ष की ओर ऊपर पहुंचते हैं। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि एक छिपा हुआ गाइड है, जिसका कर्तव्य सभी प्रकार के हतोत्साहित करने वाले अनुभवों के माध्यम से लोगों की परख करनी है। जो लोग हार के बाद खुद को खड़ा कर लेते हैं और कोशिश करना जारी रखते हैं, वे शीर्ष पर पहुंच जाते हैं और दुनिया चीखती है, वाह, मुझे मालूम था आप इसे कर लोगे। दृढ़ता टेस्ट पास किए बिना छिपा पथ प्रदर्शन किसी को बड़ी उपलब्धि का आनंद नहीं लेने देता है। जो लोग इसे नहीं ले सकते हैं, वे बस ग्रेड नहीं बनाते हैं। जो लोग इसे ले सकते हैं, अपनी दृढ़ता के लिए कृपापूर्वक पुरस्कृत किए जाते हैं। उन्हें अपने प्रतिफल के रूप में जो कुछ भी लक्ष्य वे पाना चाहते हैं, उन्हें वह मिलता है। इतना ही सब कुछ नहीं है, वे असीम रूप से भौतिक मुआवजे से कुछ अधिक महत्वपूर्ण यह ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हर विफलता अपने साथ एक समतुल्य लाभ के बीज लाती है। इस नियम के कुछ अपवाद हैं। कुछ लोगों को अपने अनुभव से दृढ़ता की सुदृढ़ता का ज्ञान होता है। वे ऐसे लोग होते हैं जो हार को अस्थाई से ज़्यादा कुछ और होने के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। वे ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छा इतनी लगन के साथ लागू की जाती है कि हार अंत में जीत में बदल जाती है। हम जो जीवन की सीमा रेखा पर खड़े हैं, जो फिर से कभी वृद्धि नहीं करने के लिए हार में डूब जाते हैं, अत्यधिक रूप से बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। हम कुछ लोगों को देखते हैं जो हार की सजा को अधिक से अधिक प्रयास करने के आग्रह करने के रूप में लेते हुए देखते हैं। ये सौभाग्य से जीवन के रिवर्स गियर को स्वीकार करना कभी नहीं सीखे हैं। लेकिन जो हम नहीं देखते हैं, हम में से ज़्यादातर जिसकी मौजूदगी का संदेह कभी नहीं करते, वह मूक लेकिन अथक शक्ति है जो उन लोगों के बचाव में आती है जो निराशा का सामना करने से बचते हैं। यदि हम इस शक्ति की बात करते हैं, तो बिल्कुल हम इसे दृढ़ता कहते हैं और इसे उस पर चलने देते हैं। एक बात हम सभी जानते हैं कि यदि एक व्यक्ति के पास दृढ़ता नहीं है, तो उसे किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल नहीं होती है। जब इन पंक्तियों को लिखा जा रहा है, मैं अपने काम का अवलोकन करता हूँ और मेरे सामने एक अवरोध की तुलना में कम महान रहस्यमय ब्रॉडवे, मृत उम्मीदों का कब्रिस्तान और अवसर के सम्मुख बरामदे दिखते हैं। प्रसिद्धि, भाग्य, शक्ति, प्रेम या यह जो कुछ भी है जिसे मनुष्य सफलता कहते हैं, को चाहने वाले लोग पूरी दुनिया में ब्रॉडवे आए हैं। एक बार एक महान समय में कोई चाहने वालों के लंबे जुलूस के बाद निकल आता है और दुनिया सुनती है कि किसी अन्य व्यक्ति को ब्रॉडवे में महारत हासिल है। लेकिन ब्रॉडवे पर विजय न तो आसानी से और न ही जल्दी प्राप्त की गई है। वह कौशल को स्वीकारती है, प्रतिभा को पहचानती है और पैसे में भुगतान करती है, केवल व्यक्ति के भाग जाने से मना कर देने के बाद ही। तो फिर हम जानते हैं कि उसने ब्रॉडवे को कैसे जीतते हैं के रहस्य की खोज की है। रहस्य हमेशा अभिन्न रूप से एक शब्द दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। रहस्य को फाइनी फर्स्ट के संघर्ष में बताया गया है, जिसकी दृढ़ता ने ग्रेट व्हाइट मार्ग पर विजय प्राप्त की है। वह लेखन को धन में बदलने के लिए 1915 में न्यूयॉर्क आई थी। रूपांतरण जल्दी नहीं आया था, लेकिन यह आया। 4 साल तक मिस हट ने न्यूयॉर्क के फुटपाथों के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव से सीखा। उन्होंने अपने दिन श्रम और अपनी रातें उम्मीद करते हुए व्यतीत की। जब उम्मीदें मंद पड़ने लगी, तब उन्होंने ये नहीं कहा कि ठीक है ब्रॉडवे, आप जीत गए। उसने बोला, बहुत अच्छा ब्रॉडवे, तुम कुछ लोगों को पछाड़ सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं तुम्हें हारने पर मजबूर करने जा रही हूँ। उसने बर्फ तोड़ देने और एक
कहानी प्रकाशित करने से पहले एक प्रकाशक सैटरडे इवनिंग पोस्ट ने उसे स्वीकृति की 36 पर्चियां भेजी। औसत लेखक ने जीवन के अन्य क्षेत्रों में औसत की तरह अस्वीकृति की पहली पर्ची आने तक ही काम छोड़ दिया होता। प्रकाशक के नहीं कि धुन पर वे 4 साल तक पथरीली जमीन पर ठोकरें मारती रही, क्योंकि उन्होंने जितना निर्धारित किया हुआ था। फिर इनाम प्राप्त हुआ। मोहिनी टूट गई थी। अनदेखे पथ प्रदर्शक ने फनी फर्स्ट का परीक्षण कर लिया था और वे इसे प्राप्त कर सकती थी। उस समय से प्रकाशकों ने उसके दरवाजे तक एक पराजित पथ बनाया। पैसे इतनी तेजी से आने लगे थे कि उनके पास की उनकी गिनती करने का समय शायद ही मिलता था। फिर मूविंग पिक्चर के लोगों को उसके बारे में ज्ञात हुआ और पैसा छोटे मोटे परिवर्तन में नहीं बल्कि बाढ़ में आने लगा। उसके नवीनतम उपन्यास द ग्रेट लाफ्टर के अधिकार के लिए मूविंग पिक्चर ने $1,00,000 दिए, जिसे कभी प्रकाशन से पहले एक कहानी के लिए भुगतान किया गया उच्चतम मूल्य होना कहा जाता है। किताब की बिक्री से उसकी रॉयल्टी शायद बहुत अधिक दौड़ेगी। संक्षेप में दृढ़ता क्या प्राप्त करने में सक्षम है, इसका आपको वर्णन कर दिया गया है। फनी हर्ट्स कोई अपवाद नहीं है। जहां भी पुरुषों और महिलाओं ने बड़ी संपत्ति जमा की है, आप यकीन कर सकते हैं कि उन्होंने पहले दृढ़ता का अधिग्रहण किया है। ब्रॉडवे किसी भिखारी को 1 कप कॉफ़ी और एक सैंडविच दे देगा, लेकिन जो लोग बड़े दांव पर जाते हैं, यह उनसे दृढ़ता की मांग करता है। केट स्मिथ जब इसे पढ़ेंगी तब वे आमीन कहेगी। किसी भी माइक्रोफोन तक उनके पहुंच सकने से पहले सालों तक उन्होंने पैसे के बिना और कीमत के बिना गाया। ब्रॉडवे ने उनसे कहा, अगर आप इसे ले जा सकती हैं तो आइए और इसे प्राप्त कीजिए। उन्होंने इसे लिया था, जब तक कि एक खुशी के लिए ब्रॉडवे थक गया और कहा, ओह क्या फ़ायदा, आप नहीं जानते कब आप तैयार हो रहे हैं तो अपने मूल्य के नाम देने और पूर्व भुगतान में काम करने जाते हैं। मिस स्मिथ ने अपनी कीमत नामित किया। यह बहुत कुछ था। 1 सप्ताह का वेतन अंकों में इतना अधिक है कि ज़्यादातर लोग जितना एक पूरे वर्ष में प्राप्त करते हैं, यह उसकी तुलना में कहीं अधिक है। वास्तव में यह आग्रही होने के लिए भुगतान करता है। यहाँ एक उत्साहजनक बयान है जो अपने साथ बहुत महत्व का एक सुझाव लिए हुए है। हजारों गायकों ने जिन्होंने केट स्मिथ को विशिष्ट बनाया, एक ब्रेक के इंतजार में बिना सफलता के ब्रॉडवे पर ऊपर और नीचे चल रहे हैं। अनगिनत अन्य लोग आए और चले गए। उनमें से कई ने काफ़ी अच्छा गाया है, लेकिन वे स्तर बनाने में नाकाम रहे, क्योंकि उनमें ब्रॉडवे जब तक उन्हें दूर धकेलते हुए थक नहीं जाता, तब तक कोशिश जारी रखने के साहस का अभाव था। दृढ़ता दिमाग की एक अवस्था है, इसलिए इसे उगाया जा सकता है। दिमाग की सभी अवस्थाओं की तरह दृढ़ता निश्चित कारणों पर आधारित होती है। उनमें से कुछ ये कारक का उद्देश्यों की निश्चितता। एक व्यक्ति क्या चाहता है, यह जानना दृढ़ता के विकास की ओर पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है। एक मजबूत मकसद एक व्यक्ति को कई कठिनाइयों से जूझने के लिए बाध्य कर देता है। इच्छा। तीव्र इच्छा के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में दृढ़ता प्राप्त करना और बनाए रखना अपेक्षाकृत आसान होता है। नंबर, आत्मनिर्भरता। एक योजना पर अमल करने की एक व्यक्ति की क्षमता में विश्वास एक व्यक्ति को दृढ़ता के साथ जोड़ना का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आत्म सुझाव पर अध्याय में वर्णित सिद्धांत के माध्यम से आत्मनिर्भरता को विकसित किया जा सकता है। नंबर, योजनाओं की निश्चितता। संगठित योजना भले ही वे कमजोर और पूरी तरह से अव्यावहारिक हो सकती है, दृढ़ता को प्रोत्साहित करती है। सटीक ज्ञान। यह जानना कि एक व्यक्ति की योजनाएं अनुभव या अवलोकन के आधार पर सही हैं, दृढ़ता को प्रोत्साहित करती हैं।
जानने के बजाय अनुमान लगाना दृढ़ता को नष्ट कर देता है। 4 नंबर सहयोग, दूसरों के साथ सहानुभूति, समझ और सामंजस्यपूर्ण सहयोग दृढ़ता विकसित करते हैं। 6 नंबर इच्छा शक्ति, एक व्यक्ति का विचारों को एक सुनिश्चित उद्देश्य के प्रति की प्राप्ति की योजनाओं के निर्माण पर केंद्रित करने की आदत की ओर जाती है। जा नंबर आदत, अटलता आदत का प्रत्यक्ष परिणाम है। दिमाग दैनिक अनुभवों जिनके द्वारा यह पोषित होता है उन्हें अवशोषित करता है और उनका एक हिस्सा बन जाता है। भय सभी दुश्मनों में से सबसे बुरा साहसिक कृत्यों के बाध्यतापूर्ण पुनरावृत्ति द्वारा अनुभवी रूप से ठीक किया जा सकता है। हर कोई जिसने युद्ध में सक्रिय सेवा की है यह जानता है। दृढ़ता के विषय में प्रस्थान करने से पहले खुद की सूची लीजिए और इस आवश्यक गुणवत्ता की आप में कमी का यदि कोई विशेष रूप से क्या कारण है निर्धारित कीजिए। साहसपूर्वक अपने आप को बिंदुवार मापिए और देखिए कि दृढ़ता के 8 कारकों में से कितनों की आप में कमी है। विश्लेषण से ऐसी खोज हो सकती है जो कि आपको अपने आप पर एक नई पकड़ देगी। दोस्तों, दृढ़ता का पहला भाग यहीं पर पूरा करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।